हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको अपना ससुराल टूर देने वाली हूँ कि मेरा ससुराल बाहर से और अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए। पर आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इंटीरियर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि गाँव देहातों का इंटीरियर ऐसे ही होता है। तो बस आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा घर एक फार्म हाउस की तरह है। और फार्म हाउस की तरह क्यों है, आज आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ आज अपना घर। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ और आप इंजॉय करिएगा कि यूपी के गांव कैसे होते हैं और यूपी के गाँव की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना घर बाहर कैसा है और अंदर कैसा है। ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा ससुराल। तो आपका मेरे ससुराल में स्वागत है। तो यहाँ किनारे में ही मेरे जेठ जी का स्कूल है, जो कि इनने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ देखिए अस्पताल भी बना हुआ है। और यहाँ से ये जो रोड जाती है ये मेरे घर तक जाती है। और यहाँ से शूट करने का कारण ये था कि मैं आपको अपने खेत खलिहान भी दिखा सकूँ, और ये भी दिखा सकूँ कि मैं अपने घर को एक फार्म हाउस की तरह क्यों कहती हूँ। तो ये देखिए मेरे घर के पीछे के हिस्से में कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसमें केला, अमरूद, आम सब लगा हुआ है। और इस तरफ की एरिया में सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे पालक है, मेथी है। और यहाँ देखिए खेत में आलू लग चुके हैं। और यहाँ से अब मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो उन्हीं को मैंने कैमरा दिया था। तो ये मेरे घर का पीछे का हिस्सा है। इससे आगे जाते जाते इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे डेरे का नाम लिखा हुआ है, लंबरी बाबा का डेरा, लंबरी तिवारी। ये मेरे दादा मतलब मेरे अजिया ससुर का नाम है। और यहाँ पे एक मैदान है, यहाँ पे खेती नहीं होती, ये पूरा मैदान हम ही लोगों का है, जहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली वगैरह खड़ी हो जाती हैं, थ्रेसर वगैरह। इससे आगे जाते हैं तो यहाँ देखिए पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है। और यहाँ ये नलकूप है, जहाँ से हमारे पूरे खेतों को पानी जाता है। और यहाँ हमारा घर का मंदिर है, जो कि केवल हम ही लोगों का है। तो ये हमारे घर का मंदिर है, जिसमें हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं। और बस यहाँ से देखिए ये नलकूप है, यहाँ से देखिए कितनी पाइपलाइन गई हुई हैं सबकी खेतों की सिंचाइयों के लिए। और यहाँ पे कुआं है और यहाँ नलकूप लगा हुआ है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा ससुराल। तो यहाँ जो आप कमरे देख रहे हैं ये मेरे सबसे बड़े जेठ जेठानी हैं, उनका घर है। सीधी सादी भाषा में कहूँ तो मेरे सबसे बड़े ससुर जी का घर है। और यहाँ से हमारा मेन फाटक स्टार्ट होता है, यहाँ पे उनके जानवर बनते हैं। तो ये रात को जब ये फाटक बंद हो जाता है तो हम सब सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे चलेंगे तो हमारे दो जेठ जी का घर यहाँ पे है, यानी जो हमारे दादा ससुर थे वो 3 भाई थे, तीनों भाइयों के बच्चों का घर है ये। तो यहाँ सामने उनके जानवर बनते हैं। तो ये देखिए ये है घर। और एक घर जो बंद है वो लखनऊ में सेटल हैं, तो वो लखनऊ गए हुए हैं। इससे आगे जाएंगे तो ये हमारा एरिया आता है। जो इनके दादाजी थे वो उनके 2 बेटे थे, यानी जो तख़्त पे बैठे हैं वो बड़ा बेटा, और हमारे बाबूजी जो हैं ससुर जी जो हैं वो छोटे। तो यहाँ जो हमारी भैंस बंधी हुई है ना अकेले, ये इनको कुछ दिनों में बच्चा होने वाला है। और यहाँ पे बाकी जानवर यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा जानवर का एरिया है, यहाँ जानवर बंधे रहते हैं। और सामने हमारे घर हैं। और इस तरफ से जाएंगे तो मैं आज दिखाऊंगी आपको अपना बाग बगीचा, जहाँ पे मेरे ससुर जी ने काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, जैसे सब्जी भाजी और फूल और फल। तो यहाँ देखिए मेरी गब्बू भैंस की पड़िए के साथ खेल रही है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ गाय बंधी हुई हैं, भैंस बंधी हुई हैं। तो ये सब हम ही लोगों के हैं, यानी हमारे बड़े दादाजी और हमारे बाबूजी के। और यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा पक्का, जहाँ पे हमारा गल्ला वगैरह रखा रहता है, भूसा कंडा सब रखा रहता है। यहाँ पे बाबूजी ने काफ़ी कुछ उगाया भी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या उगाया है। और आई होप आपको अच्छा लगे। और प्लीज़ गांव एरिया किसको पसंद नहीं आता, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अरे कच्चा नींबू नहीं तोड़ो बेटू, ये देखिए ऐसे लदे हुए। तो शहरों में हर चीज़ लेनी पड़ती है, गांव में हर चीज़ आदमी लगा लेता है। किसान की यही खासियत होती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी लौकियाँ, कितनी लौकी फरती है, ये देखिए। अरे लौकी उगी भी ये देखिए ये लौकी लगी है, ये लगी हुई है। गाइस आपको उगी हुई लौकी दिखाओ। आओ उगी हुई पकी
ये देखिए लौकी 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 लगी है हमारे यहाँ ये पे, वाली एक लगी है। ये देखिए। तो यहाँ लौकी सब्जी भाजी की कोई कमी नहीं होती है। पपीता देखिए हमारे यहाँ अभी गर्मियों में इतना इसको खाया गया है, तब भी इसमें अभी फल हैं। और ये देखिए अमरूद लगा हुआ है, तोड़ो ना खाएंगे। डेली इसमें से 6-7 अमरूद हमारे ससुर जी जो है लेके जाते हैं। पापा है और ये यहाँ पे जो है भूसे का घर है, यहाँ भूसा भरा जाता है। ये देखिए भूसा है, ये कंडे वाला घर है, यहाँ कंडे रहते हैं। ये हमारा बगीचा ही बोलिए, बगीचा है पूरा। यहाँ पे पूरी हमारी सब्जी भाजी फूल पाती सब लगे हुए हैं। और ये हमारा कमरा है जिसमें हमारा गल्ला रहता है, वो देखिए अंदर बोरी हो रही है। तो चलिए ये तो रहा हमारा ये वाला एरिया। यहाँ सामने हमारे जिया जी का घर है, जिनके जानवर बंधे, सबके जानवर अलग अलग बंधे हैं। ये जिया जी के जानवर हैं। ये कितना बड़ा पेड़ है, ये देखिए। शहरों में एक एक टहनी लगाते लगाते थक जाते हैं, यहाँ देखिए। और यहाँ पे जैस्मिन का फूल गिरा नहीं हुआ है। और यहाँ अमरूद के देखिए अपने आप पेड़ उग जाते हैं, जैसे फल गिरता है ना उसके बीज होते हैं तो पेड़ भी होते जाते। और यही पेड़ अभी हमारे पीछे, अभी आपको दिखाऊंगी मैं छत पे चढ़ के कि हमारे पिछवाड़े पे कितनी चीजें लगी हुई हैं। फूल खिलेगा बेटा इसमें। चलो तो यहाँ से पीछे जाते हैं खेतों की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पूरे में जेठ जी रहते हैं और इस तरफ जो है पूरे में जानवर बनते हैं। हमारी आरा मशीन रखी हुई है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ काम करते हुए चाचा हैं। और यहाँ पे चक्की भी लगी हुई है, यहाँ कोई काम जो है बाहर नहीं करना पड़ता। यहाँ ये गाड़ी धो रहे हैं हमारी भैंसिया, जो कि कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है। यहाँ से देखिए अब हमारा घर, ये हमारा कुआं है जिसमें सारे ट्यूबवेल पड़े हुए हैं। यहाँ देख कितने गुलाब के पेड़ के झुंड के पेड़ लगे हुए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा घर। तो यहाँ पे मेरे घर के 2 गेट हैं, तो यहाँ से मैं आपको एंट्री करती हूँ आज। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी खड़ी हुई है, यहाँ से मैं एंट्री करूँगी तो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं छत के लिए, और यहाँ से जो रास्ता जाता है ये सीधे खुलता है आंगन में। तो यहाँ से सीधे आंगन में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए अम्मा काम कर रही हैं, क्योंकि अभी इतने दिन तक इलाहाबाद में थी, यहाँ बाबूजी और देवर थे तो सब फैला पड़ा है। यहाँ देखिए वॉशरूम है हमारा, यहाँ लैट्रिन, यहाँ बाथरूम, और यहाँ हो रहा है पानी गर्म। और यहाँ हमारी चारपाई पड़ी हुई, कपड़े बहुत बुरी तरह से फैले हुए हैं। ये हमारा सबसे पुराना कमरा है, मतलब जब हमारी अम्मा शादी करके आई थी तब का। तो ये हमारी सबसे पुरानी रसोई है, जहाँ पहले खाना बना करता था। तो ये देखिए चूल्हा है, और यहाँ इतना खाना बनता था कि ऊपर की करी काली हो चुकी है। और ये है हमारा अम्मा का गुप्त रूम, मतलब सबका एक स्टोर रूम होता है, सबका एक सीक्रेट रूम होता है। ये हमारी अम्मा का सीक्रेट रूम है, जहाँ पे उनका कुछ कुछ सामान रखा रहता है और ये हमेशा बंद रहता है। तो यहाँ देखिए कि व्यवस्थित अम्मा का सामान रखा हुआ है। तो अम्मा हमारी वैसे बहुत व्यवस्थित सामान रखती हैं। इसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी अनाज की, जो हम लोगों को रेगुलर यूज़ करना होता है अनाज, उसकी टंकियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरफ ये सारी टंकियों में अनाज भरा हुआ है, और इस तरफ हमारा चूल्हा है जो ठंडियों में स्टार्ट होगा। जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगेगी तो तब ये चूल्हा स्टार्ट होगा। यहाँ हमारी पुराना फ्रिज, यानी हमारा गांव का फ्रिज है जिसमें चीज़ें रखी रहती हैं सेफ़। यहाँ बेसिन लगा हुआ है, यहाँ हमारा पूरा आंगन है, और यहाँ अम्मा हमारा राशन भर रही हैं, क्योंकि आज हमको निकलना भी है। तो जो जो हमें ले जाना है वो तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे जो साइड में हमारा किचन, छोटा सा किचन है, यहाँ अम्मा व्रत का खाना बनाती हैं। तो यहाँ आंवले का अचार भी डल चुका है। यहाँ मेरे कान्हा जी हैं। यहाँ मैं दिखाऊंगी आपको सासू माँ का मंदिर, जहाँ मेरी सासू माँ की पूजा रखी हुई है। पहले यहाँ पे पुराना किचन था हमारा लंबा लंबा, जब ये नया मकान नहीं बना था तब यहाँ लंबा लंबा किचन था। तब मैं यूट्यूब में नहीं थी, नहीं तो दिखाती। तो यहाँ देखिए मेरे भगवान बैठे हुए हैं, भगवान दुर्गा मैया, बाल गोपाल, लक्ष्मी नारायण जी सब विराजित हैं। तो ये है मेरी सासू माँ का मंदिर प्यारा सा। इसके बाद जो कमरा आएगा, इसके बाद जो ये कमरा बना हुआ है, ये मेरी शादी के टाइम पे बन चुका था, क्योंकि ये वाला मकान अभी 1 साल पहले ही बना हुआ है बाकी। तो ये, और यहाँ मेरा कमरा है। तो ये 2 कमरे मेरी शादी के टाइम पे रेडी हो चुके थे। तो यहाँ से देखिए ये मेरा कमरा है। मुझे अपना कमरा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गर्मियों में एकदम ठंडा रहता है और ठंडियों में और ठंडा रहता है।
तो यहाँ देखिए शीत आ जाती है मेरे कमरे में, क्योंकि बाहर सिंचाई होती है ना खेतों में, तो ये मेरे कमरे में शीत पकड़ लेती है, शीतान आ जाती है। बाकी मेरा कमरा बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे गांव में जो सामान होना चाहिए जैसे चारपाई, तख़्त, कुर्सियाँ सफिशिएंट है। यहाँ देखिए हमारा किचन कितना बड़ा है। शहरों में कभी इतना बड़ा किचन मिलता है? नहीं मिलता ना। मेरे गांव में इतना बड़ा किचन है कि एक तरफ बर्तन धोने का एरिया, एक तरफ खाना पकाने का। यहाँ आ गया मेरा हॉल। हॉल मेरा पूरा डेकोरेट रहता है, क्योंकि मैं इसको सजाई थी बहुत मन से जब ये बना था। तो जैसा मैंने सजाया था उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। सामने मेरे देवर जी का रूम है और ये देखिए हॉल मेरा पूरा एकदम सेट रहता है। और यहाँ मेरा दूसरा कमरा जहाँ मेरे देवर जी सोते हैं, तो ये उनका है। अब मैं आई हूँ छत पे, टेरेस पे। और टेरेस से मैंने कहा था ना मैं दिखाऊंगी कि पीछे हमारे क्या क्या लगा हुआ है। तो देखिए केला, आम, अमरूद, और ये झाड़ इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। पीछे देखिए हमारे खेत हैं और यहाँ पे देखिए आम लगा हुआ है। और यहाँ से हमारा पूरा एरिया ऐसा दिखता है, पूरा टेरेस से हमारा सारे घर दिखेंगे आपको। तो इसीलिए मैं इसको फार्म हाउस कहती हूँ। यही है मेरा ससुराल, छोटा सा प्यारा सा, जो कि मैंने आपको दिखाया कि आपको मैंने अपना घर तो पहले दिखाया है, पर मैंने आपको पूरा बाहर से आज दिखाया है अपना ससुराल, कि मेरा ससुराल देखिए बाहर से कैसा लगता है। और चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली है, क्योंकि चारों तरफ पूरे खेती बने हम लोग। बस मैंने आपको अपना घर दिखाया, जैसा था वैसा दिखाया, बाकी बनावटी कुछ भी नहीं दिखाया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।